हाँ, तो जी आप सबको सबसे पहले जय श्री राम। और मैं अभी ना बात करने वाला हूँ द लेजेंडरी एक्टर केआरके के बारे में, जो कि मतलब टैलेंट इनके अंदर कूट-कूट के भरा है। उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। उनका एक सॉन्ग आउट हुआ है। मोस्टली जो है वो रिव्यू वगैरह करते रहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव रिव्यू होते हैं, कुछ पॉजिटिव रिव्यू होते हैं। कभी-कभी उनके पॉजिटिव रिव्यू भी नेगेटिव थॉट में जाते हैं। तो अभी उनका एक सॉन्ग आउट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट में सबसे पहले जय श्री राम ज़रूर लिखना। अगर मैं एक केआरके का सॉन्ग है उसके बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले तो भाई साहब जो लिरिक्स है वो केआरके साहब ने ही लिखा है। उसके बाद में एक्टिंग भी उन्होंने ही की है। उसके बाद में बस कुछ चीज़ें रह गई है, प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया है। जो गाना है उसको गाया है सोनू निगम सर ने। अभी बात करेंगे, अगर मैं सिंगिंग की बात करूँ, सिंगिंग जैसे ही गाने में लिरिक्स स्टार्ट होता है तो एक फ़ील तो आ जाता है, लेकिन जो सिंगिंग के बाद एक होता है ना, जब आप शब्द निकालते हो, मितवा भूल ना जाना, मतलब समझ रहे हो? गाना प्लस में जो लिरिक्स है, तो लिरिक्स एकदम टट्टी हैं इसके। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगा। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ, केआरके साहब की जो एक्टिंग है वो तो लेजेंडरी एक्टर है। आप सबके, मेरे को पता है आप सब उनको बहुत पसंद करते हो। आप सबके फेवरेट हीरो, फेवरेट एक्टर केआरके साहब। उनका गाना आउट हुआ फाइनली। और मतलब स्टोरी लाइन मोटा मोटी ये है कि सीधा ही गाने की जो स्टार्टिंग होती है वो ये होती है कि किसी बुड्ढे के साथ एक जवान लड़की की अगर शादी हो जाती है तो फिर यही जो है कांड होते हैं। मतलब केआरके एक बुड्ढा है और उसके साथ एक जवान लड़की है, जैसे उन्होंने शादी कर ली। अभी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खिसक गई है। अब केआरके को गुस्सा आ गया भाई साहब, अब वो ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। केआरके भाई साहब उसको ढूंढते 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 इधर पहुंच जाते हैं। इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इतनी ज़रूरत क्या थी। जो डायरेक्शन देख रहा था बंदा, कैमरा एंगल वगैरह थोड़ा मतलब वो ही देख लेता यार। पर ठीक है, केआरके इज़ द बेस्ट लेजेंडरी एक्टर। उनके आगे किसी की कहाँ चलती है, क्योंकि जितनी भी अवार्ड वगैरह हैं उनकी एक्टिंग के आने के बाद ही स्टार्ट हुए हैं। ये सब आप भूलना मत कभी भी। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, जो इसका गाने का जो एंड है वो मेरे को समझ नहीं आया। जाता है केआरके, उन बंदों को पकड़ता है। केआरके साहब अपने उनको पकड़ते हैं। उसके बाद में वो जो लड़का है जो कि उनकी बीवी को लेकर भागा है, उसके एक थप्पड़ मारते हैं, गोली तान देते हैं। और उसके बाद में जो उनकी बीवी है वो बोलती है, ना ना पहले मेरे को मार। तेरे को इसको मारने से पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। केआरके भाई साहब पिघल जाते हैं। भाई सख्त लौंडे हैं, यहाँ मैं पिघल गया। वो वाले जो डायलॉग है वो केआरके साहब पे फिट बैठ गया इधर। और जो केआरके अंकल है वो पिघल गए। लेकिन हाँ, उनके साथ एक सेक्रेटरी थी उनकी, जो कि लेडी ही थी, लड़की थी। वो नहीं पिघली। अब वो क्योंकि केआरके साहब से प्यार करती है गाने में, और उसको लगता है कि भैया केआरके के साथ गलत हुआ है तो मैं बदला लूँगी। वो पिस्टल को या बंदूक को, जो भी है छोटी सी, वो क्या बोलते हैं, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है हथियार के बारे में, मतलब जो ये वाला हथियार, वो वाला नहीं। तो उन सब के बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आप देख लेना, अगर आपने देखा तो मेरे को कमेंट करके बताना क्या है वो। उसको तान देती है उसके ऊपर। लेकिन केआरके भाई साहब वो तो पहले ही पिघल चुके हैं। वो तो पहले ही मतलब गीले हो गए, ढीले हो गए। उसके बाद में बोल देते हैं, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, हाँ जाओ मज़े करो। भाई साहब वो चले जाते हैं, केआरके चचा अपना चले जाते हैं। भाई यार मेरे को समझ ये नहीं आया, अगर जब आपको पता है आप ऐसे बुड्ढे हो, और अगर वो भागी है तो उससे प्यार ही करती होगी ना। वो खुद तो मतलब उठा के लेके नहीं गया, फिर तो किडनैप होता ना भाई। जब वो बोल रही है कि केआरके, यानी कि जो भी आप हो इस गाने में, जो आपके कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो भाई साहब भग गई है किसी के साथ, अपने यार के साथ, अपने आशिक के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भग गई है, खिसक गई है आपको छोड़ने के बाद। सबसे पहली बात तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो आपने सॉन्ग वगैरह ये जो भी बनाया, तो एक जो एज गैप होता है वो चलो ठीक है, एक मेंटेन किया। अगर मैं लॉजिकली बात करूँ तो भाई साहब पहली चीज़ तो ये है कि ये जो है मतलब एज गैप उस उतना नहीं चलता है, मतलब नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, मतलब कहीं कहीं हो जाता है। मैं पर्सनली कमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, मतलब बस मैं बोल रहा हूँ बड़े बड़े लोग हैं हो जाता होगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, जब ये हो गया तो जब मतलब थोड़ा कुछ देख लेते, कुछ करा लेते, थोड़ा मतलब खुश रख लेते उसको, जो भी है। अब कैसे गई मेरे को नहीं पता, एक्सप्लेन तो किया नहीं आपने उधर, ना ही मतलब आपका कोई बैक स्टोरी या पास्ट स्टोरी भी नहीं चली है सॉन्ग में। बस आप जब उसको ढूंढ रहे थे, आप बीच पे गए, एक लड़की आपके आगे ऐसे ऐसे कर रही है, आपको उसमें अपनी बीवी दिख रही है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मतलब भाई साहब आप इधर, मतलब इधर इधर नहीं, हाँ या इसके आसपास आप उसके आ रहे हो। थोड़ी मतलब हाइट वाइट भी देख लेते। उसके बाद में वो मिस वर्ल्ड जो आपने जो इस गाने में लिए, मिस वर्ल्ड जो अपनी लड़की है,
उसके साथ मतलब थोड़ा देख लेते आप, मतलब खूबसूरती वगैरह उसकी इतनी हाई है कि भैया बस पूछो मत, मेरी आंखें चमक गई और बस पूछो मत, मेरे को मोतियाबिंद होते होते बचा है, समझ रहे हो। उसके बाद में ठीक है यार, मेरे को समझ नहीं आया जब पता लगा उसके पीछे तुम दौड़े मारने के लिए, जब भैया मारना ही था तो लास्ट में छोड़ा क्यों, और जब छोड़ना था तो फिर उसके पीछे भागे क्यों, जब आपको पता था। सबसे पहली बात तो ये, आपको शादी ऐसे करनी ही नहीं चाहिए थी जो आपने की। उसके बाद में अपना लेवल देख लेते थोड़ा, 2-4 साल 10 साल का गैप देख लेते। आपने मेरे को लग रहा है मोटा मोटी 20-25 साल का गैप मारा हुआ है शादी के अंदर। एज डिफरेंस थोड़ा बहुत चलता है, इतना थोड़ा ना चलता है। अब वो भग गई तो भग गई, उसके बाद में आपको गुस्सा आ गया, आप पड़े हो पीछे, नहीं नहीं मेरे को तो मारना है, मेरे को तो मारना है, मारने के लिए दौड़ पड़े हो आप लड़की को। लेकिन फिर क्या क्या मिला आपको, कुछ नहीं मिला ना, पिघल गए वहाँ जाके। अब जैसे ही उसने मतलब बॉडी को ऐसे ऐसे टच किया होगा, बॉडी को भी कहाँ टच किया, के ने बंदूक उधर टांगी, ये तानी ऐसे करके उसने बोला नहीं पहले मेरे को मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, तो उसने बंदूक को पकड़ा वहाँ से, बंदूक से जो उसका स्पर्श है वो ऐसे करके गया और के की बॉडी के अंदर जैसे इंटर हुआ, बस 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 मतलब उधर काम हो गया। मैं हाँ वो है ना चीज़ कि यहाँ मैं पिघल गया, समझ गए। तो भाई एक कमेंट भी था उधर, और वैसे भी मैं भी पूरी तरह से उस कमेंट से एग्री करता हूँ। वहाँ पे लिखा था जो के हैं उनके पास जो है एक्टिंग, वो एक हिडन टैलेंट है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि के इस जो एक्टिंग का उनका जो टैलेंट है इसको हिडन करके ही रखें, बेटर है उनके लिए भी, और उससे ज़्यादा बेटर है जो ऑडियंस है उसके लिए भी। अगर आपने सॉन्ग देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो एक बार जाके चेक करो। ऐसा कुछ मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहा अभी। वैसे हालांकि मैं वेट कर रहा था इसका, क्योंकि जब के सर ने इसका जो फेसबुक पे पोस्टर आउट किया, उसके बाद में के सर को बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट किया। हालांकि मैंने पर्सनली वो देख बोला है यहाँ पे जो मैंने गाने के अंदर देखा है, उनके ऊपर कोई पर्सनल मेरी थॉट नहीं है, पर्सनल टिप्पणी नहीं है। हालांकि वो कभी कभी कुछ काम ऐसे कर देते हैं, मन करता है कि बस छोड़ो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब उसका पोस्टर आया और सोनू निगम सर उसके सिंगर होने वाले थे, और वहाँ पर लोगों ने तभी से उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब ठीक है, बेटर देन इलियास यादव, मतलब ठीक है, जो भी है अच्छा था। लेकिन मेरे को समझ नहीं आया, इतना मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। आप एक प्रोड्यूस कर देते गाने को, वो अच्छा था, आप डायरेक्ट कर लेते, वो अच्छा था। लेकिन आपने जो ये काम किया है वो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। या फिर आपको थोड़ा इसका जो थीम थी उसको चेंज करना था। आप लड़की के पिताजी हो सकते थे, या फिर आप ससुर जी हो सकते थे, या फिर आप जेठ जी हो सकते थे, मतलब कुछ भी। अगर एक स्टोरी लाइन आपको क्रिएट करनी है, एक जो गाना है उसकी आपको स्टोरी के जैसे आपको उसको एक्सप्लेन करके लोगों के दिमाग तक पहुंचाना है, उसके लिए बहुत सारी स्टोरी ना आप क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाली जो स्टोरी आपने क्रिएट की, तो मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या सोच के इसको क्रिएट किया है स्टोरी को। और अपना जो उस सॉन्ग के अंदर आपने एक मॉडल लिया है लड़का, अपना मेरे को नाम पता नहीं है भाई का, बट वो ऋतिक रोशन को टक्कर दे रहा है, सच बता रहा हूँ मैं। जब वो एक लास्ट वाला सीन है, वो अपनी फूला वाली बुस्केट को शर्ट को खोलने के बाद पेट के नीचे तक टूंडी तक जो वो दिख रही है, उसके बाद में जो भाई साहब वो चेस्ट दिखा रहा है, पूरे के पूरे कट दिख रहे हैं भाई साहब। ऋतिक के तो बस पेट में एब्स वगैरह, उसके यहाँ भी एब्स है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेक करो आप एक बार। फैंटास्टिक सॉन्ग, क्लासिक। अगर ये गाना भाई साहब मैं बता रहा हूँ थिएटर के अंदर लग जाता ना, पीवीआर वगैरह में लगा देते, तो लोग अपनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी घर मकान दुकान गिरवी रख के बेच के तब इस गाने के लिए टिकट खरीदते और तब जाके इसको देखते। मैं यार सोच रहा हूँ एक बार के सर अगर अपनी देशद्रोही मूवी को री रिलीज कर दें तो शायद अच्छा होगा। इस टाइम पे सलार के सामने कर दें, क्योंकि और कोई मूवी अभी उनके टक्कर की है नहीं ना जो उनकी मूवी के साथ क्लैश कर सके देशद्रोही के साथ। फिलहाल अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। कमेंट में सबसे पहले जय श्री राम जरूर लिखना, अभी तक नहीं लिखा है तो लिख के जाओ। वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो बाय।